Hello friends, welcome all of you to my YouTube channel. So in today's video session, we are going to discuss about a very important topic for the semester examination as well as any competitive examination point of view from 8085 microprocessor. So actually I am making this video for the students who are currently in 5th semester of electrical or electronics and communication engineering from Bihar Engineering University. Okay, so we will understand what is addressing mode. Okay, so we will understand what actually the addressing mode of 8085 is. It is a 6 mark or 14 mark question for your examination. Okay, so we will understand what is the significance of this addressing mode. Okay, we will understand each addressing mode in detail today. Okay, so first of all, what actually the addressing mode is. एड्रेसिंग मोड 8085 में हम लोग क्यों पढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग आई होप कि आपके पास पिन डायग्राम आर्किटेक्चर 8085 के डिफरेंट पिन्स क्या वर्क करते हैं वो आइडिया आप लोगों को होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग एड्रेसिंग मोड्स की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हमें 8085 में सिर्फ पिन डायग्राम आर्किटेक्चर ये समझना नहीं है। एक्चुअली व्हाट वी हैव टू डू इन 8085 इज़ कि हमको we will have the idea of assembly level language programming of this 8085, ताकि हम 8085 में अपना जो असेंबली लेवल प्रोग्राम है उसे लिख सकें और उसे विदाउट एरर एग्जीक्यूट कर सकें। तो दैट इज़ आवर मेन मोटो, और उसके लिए आपको एड्रेसिंग मोड्स का आना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद जो होता है इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं उसका आना ज़रूरी है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस के तह पर आप लोग जो प्रोग्रामिंग है वो कर पाएंगे 8085 में, ठीक है। तो चलिए एड्रेसिंग मोड्स का डिफिनेशन ले लेते हैं। तो एड्रेसिंग मोड्स आर द डिफरेंट वेज बाय विच म्यूपी एड्रेस और स्पेसिफाइज द ऑपरेंड इन एन इंस्ट्रक्शन। समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, तो इंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं इस असेंबली लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में कि ऑपरेंड दे रहे होते हैं, या फिर ऑपरेंड हम किसी इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली दे दे, या फिर रजिस्टर का यूज़ करके दे दे, या फिर हम किसी एड्रेस के थ्रू इंस्ट्रक्शन दें, या फिर हम किसी रजिस्टर का यूज़ करके एड्रेस दें और एड्रेस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेंड लेगा। सो ये सभी जो ऑपरेंड लेने के जो तरीके होते हैं दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एड्रेसिंग मोड। सो दैट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। म्यूपी और माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से ऑपरेंड लेगा किसी भी इंस्ट्रक्शन में वो बताता है हमें एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड के बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 to 95% प्रोग्रामिंग जो असेंबली लेवल लैंग्वेज में होता है दैट इज़ गोइंग टू बी यूज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, बिकॉज इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ओके, तो आज हम लोग इसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड्स आई होप कि आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जो पहला एड्रेसिंग मोड है वो है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इसे आप सिंपली ऐसे समझें कि ऐसा एड्रेसिंग मोड जिसमें जो ऑपरेंड है वो इंस्ट्रक्शन में ही दे दिया रहेगा, ठीक है। ऑपरेंड कहने का मतलब डेटा। ओके, सो इन दिस मोड द डेटा इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो इंस्ट्रक्शन में ही हम डेटा दे रहे होते हैं। तो ऐसे जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग लिखेंगे जिसमें डेटा हम लोग डायरेक्टली दे रहे होंगे, सो दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है MVIA, 35H। ओके, आई होप कि आपको हेक्साडेसिमल पता होगा। H हम लोग लिख रहे होते हैं फॉर हेक्साडेसिमल, ठीक। अब देखिए MVIA, 35H एक्चुअली इस इंस्ट्रक्शन का 8085 में मीनिंग क्या है, ठीक है, क्यों ये इमीडिएट के कैटेगरी में फॉल किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मूव इमीडिएटली, देखिए इस आई का जो मतलब होता है सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आई इज नथिंग बट मूव इमीडिएटली ए बाय द वैल्यू 35H। तो ए जो कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसमें इमीडिएटली मेरा जो डेटा दैट इज 35H है वो मूव हो जाएगा, मीन्स ए विल गेट द वैल्यू 35H। ओके, सो ये हुआ इसका मीनिंग। क्यों ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में है, क्योंकि जो डेटा है दिस इज आवर डेटा, एक्चुअली दिस इज ऑपरेंड और वी कैन से डेटा। सो डेटा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, दैट्स वाई दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ओके, फिर सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। LXI B, 4000H, ठीक है। तो अभी आप क्या समझ रहे होंगे कि एक्चुअली ये 4000H ये तो 16 बिट डेटा है, तो ये तो डेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो डेटा है हम लोग का 8085 में दैट इज़
8 बिट। ओके, तो यहाँ पे 16 बिट डेटा है, तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। सो यहाँ पे x यूज़ किया गया, LXI मीन्स क्या, ये b जो है ये एज अ BC पेयर यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। तो x जिस भी इंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा हो, समझ जाइए वहाँ पे रजिस्टर पेयर की बात हो रही है, आगे जो भी रजिस्टर है उसका पेयर होगा, तो b का क्या है, BC पेयर। सो BC पेयर में डेटा जाएगा 4000, किस तरीके से जाएगा, तो लोअर बाइट जाएगा आपको C में और अपर बाइट जो कि 40 है वो जाएगा B में। ये एक्चुअली लिटिल इंडियन रूल फॉलो करता है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि लोअर बाइट स्टोर्ड एट लोअर एड्रेस एंड अपर बाइट स्टोर्ड एट अपर एड्रेस। ओके, तो ये लोअर बाइट है, ठीक है, तो लोअर, और ये एक्चुअली BC पेयर जो है C को डेटा होल्ड करेगा 00 और जो मेरा B है दैट विल बी गोइंग टू टेक 40। तो यहाँ पे मूव, यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्शन का मतलब देख लीजिए, मूव इमीडिएटली द वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये डेटा है, इसे आप एड्रेस नहीं समझे 16 बिट देख के, ठीक है। सो मूव इमीडिएटली द वैल्यू 4000 इनटू रजिस्टर पेयर। देखिए BC पेयर की बात हो रही है यहाँ पे, तो BC पेयर विल गेट 4000 एच। तो ये हुआ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या कर रहे हैं, तो ओवरऑल इसका व्यू यही है, ओवरव्यू यही है कि डेटा को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में इमीडिएटली हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो आई लगा रहेगा, सो आपको समझ लेना है कि वहाँ पे जो भी ऑपरेंड है दैट इज आवर डेटा। ओके, आते हैं सेकेंड एड्रेसिंग मोड पे। उससे पहले इसका एडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर कैन ईजिली आइडेंटिफाई द ऑपरेंड। अब इसका मतलब समझते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने 8085 में प्रोग्राम लिखा, वो प्रोग्राम एक्चुअली 30 लाइन का है या फिर 30 इंस्ट्रक्शंस का है, ठीक है, और 29th प्लेस पे मैंने इस इंस्ट्रक्शन को डाला है, तो प्रोग्रामर इसे देखते ही समझ जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। ऊपर देखने की और प्रीवियस इंस्ट्रक्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि अगर यहाँ पे मूव A, B सपोज कर लीजिए आप लिखते, तो आपको देखना पड़ेगा पहले B में क्या डेटा था, यानी कि उसके ऊपर के इंस्ट्रक्शंस आपको देखने पड़ेंगे। दैट्स वाई दिस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इज़ वेरी इजीली टू आइडेंटिफाई द ऑपरेंड्स। तो ये इसका बेनिफिट है और वी कैन से एडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज भी है, क्या है देखते हैं। ऑलवेज मोर देन 1 बाइट हेंस रिक्वायर मोर स्पेस, ठीक है। तो ये देखिए, आई होप कि आपको इंस्ट्रक्शन का साइज पता होगा, ठीक है। आपको सिंपली आइडिया दे देता हूँ कि अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन में सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट है तो दैट इज़ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और अल्फ़ाबेट के साथ, ठीक है, आपका 8 बिट का डेटा है तो वो दैट इज़ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और अल्फ़ाबेट के साथ 16 बिट का डेटा है, सो दैट इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन का ये साइज होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऑलवेज मोर देन 1 बाइट हेंस रिक्वायर मोर स्पेस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो आपका इसका 8 बिट यानी कि 1 बाइट ये होल्ड करेगा, 1 बाइट ये, यानी कि 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, एज वेल एज यहाँ पे देखिए तो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। सो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर देन 2 बाइट होते हैं, ठीक है, या फिर 2 बाइट होते हैं, तो मोर स्पेस लेगा ये, ठीक। अब ये दूसरा क्या है, द म्यूपी रिक्वायर्स 2 और मोर 3 मशीन साइकिल्स। तो ये टाइमिंग डायग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। आपको जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 और 3 बाइट्स लग रहे हैं तो उसके मशीन साइकिल बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 2 और 3 मशीन साइकिल्स यहाँ पे लगते हैं इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के लिए, ठीक है, इसलिए ये स्लो होता है। तो ये हो गया आपको ओवरऑल आइडिया ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इतना लिखेंगे बहुत ही सटीक आपको नंबर मिलने वाला है, ठीक है। सेकेंड वन इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। पहला में क्या था, इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली दिया जा, सॉरी, ऑपरेंड डायरेक्टली इनटू एन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेंड और डेटा थ्रू ए स्पेसिफाइड रजिस्टर। देखते हैं क्या है मतलब। मूव B, C मीन्स C में जो डेटा है, ठीक है। अब डेटा क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि डेटा हमें पता था, ठीक है। यहाँ पे डेटा C के थ्रू भेज रहा है और C में जो भी डेटा होगा वो B में चला जाएगा। तो ये देखिए मतलब यानी कि B विल गेट द वैल्यू ऑफ और कंटेंट ऑफ C रजिस्टर, ओके। उसी तरीके से INRB मीन इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ B रजिस्टर। तो B विल गेट B+1। तो हमें पता नहीं है एक्चुअली B में क्या है, सो B विल गेट B+1। तो ये हुआ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। मीन्स क्या, इसमें ऑपरेंड को हम एड्रेस्ड करा रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ अ रजिस्टर, ओके। सो इसका मतलब हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसका एडवांटेज क्या है, द म्यूपी रिक्वायर्स ओनली 1 मशीन साइकिल, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो रहा है, फेच करना, ठीक है। और एक रजिस्टर से डेटा दूसरे रजिस्टर में जा रहा है, तो 1 मशीन साइकिल इसमें लग रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए, ठीक है, ओके। एक्चुअली ये टाइमिंग डायग्राम से रिलेटेड है, तो अब टाइमिंग डायग्राम इसे पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेंड्स कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम में अगर ये ऑपरेंड कहीं भी लिखा गया है तो आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या इसका एक्चुअली वैल्यू है या फिर क्या मीनिंग है, क्योंकि आपको उसके ऊपर के इंस्ट्रक्शन देखने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट पहले इमीडिएट में बताया था, ठीक है। तो ये हुआ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। द वेरी थर्ड वन इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है।
तो पहला में क्या था, डेटा डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन, इसमें था डेटा थ्रू रजिस्टर, यहाँ पे होगा डेटा और जो भी डेटा या फिर ऑपरेंड होगा वो एड्रेस के थ्रू दिया जाएगा। तो म्यूपी क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि उस मेमोरी लोकेशन के पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके वहाँ से ऑपरेंड या फिर डेटा लेगा। तो इसका मतलब यही हुआ, इन दिस मोड द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ठीक है, ऑपरेंड का एड्रेस दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ऑपरेंड दिया हुआ है, यहाँ पे ऑपरेंड रजिस्टर में दिया हुआ है और यहाँ पे ऑपरेंड का एड्रेस दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका मीनिंग, फिजिकल मीनिंग और सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, LDA 2000H। ठीक, तो लोड द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ 2000H। एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे ए जो है वो 2000H का डेटा लेगा। तो दैट्स वाई इसे इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ये ब्रैकेट जो है इस तरीके से बंद करते हैं। मीन्स क्या कि 2000 डेटा नहीं जा रहा है, 2000 मेमोरी लोकेशन जो कि 2000 है वहाँ का डेटा आपको ए में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि STA है तो स्टोर एक्यूमुलेटर एट 2000H। तो 2000H पे जो भी मेरा लोकेशन है वहाँ पे एक्यूमुलेटर का डेटा चला जाएगा। तो ये हुआ इसका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली एड्रेस दे रहे हैं अपने ऑपरेंड का। ठीक है, एडवांटेज क्या है, द प्रोग्रामर कैन आइडेंटिफाई द एड्रेस, एड्रेस हमें पता चल जाएगा कि एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, और एक्चुअली ये इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा है कि 3 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, 3 बाइट, क्योंकि एड्रेस दिया हुआ है तो भाई 2 बाइट का वही हो जाएगा, 1 बाइट का आपका जो नेमोनिक्स होगा, तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस होते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। फोर्थ वन इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, इनडायरेक्ट में जो भी मेरा एड्रेस होगा वो इनडायरेक्टली हम लोग रजिस्टर पेयर के थ्रू देंगे। ठीक है, सो देखिए इन दिस मोड द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन रजिस्टर। सो एड्रेस तो देंगे लेकिन वो हम रजिस्टर के थ्रू देंगे। ठीक है, हेंस द इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्टली पॉइंट्स द ऑपरेंड, इनडायरेक्टली ऑपरेंड्स को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एग्जाम्पल इज STXB। कहने का मतलब क्या है STXB का, कि स्टोर, ठीक है, एक्यूमुलेटर बिल्कुल बाय द कंटेंट ऑफ BC पेयर। देखिए तो स्टोर, ठीक है, स्टोर करना है एक्यूमुलेटर के डेटा को BC पेयर जो भी मेरा लोकेशन पॉइंट कर रहा है, जो कि मेमोरी में होगा, BC पेयर का जो भी डेटा होगा। ठीक है, वो एज एड्रेस एक्ट करेगा, वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा और वहाँ पे मेरा एक्यूमुलेटर का डेटा जाएगा। तो ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, तो ये देखिए स्टोर्स द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट लोकेशन पॉइंटेड बाय कंटेंट ऑफ BC पेयर। तो BC पेयर जो भी मेरा माइक्रो प्रोसेसर में है उसका कुछ डेटा होगा, B का होगा, C का होगा, दोनों 16 बिट एड्रेस की तरह एक्ट करेंगे और वो किसी न किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे और वहाँ पे मेरा एक्यूमुलेटर का डेटा चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। INRM इंक्रीमेंट करो मेमोरी पॉइंटर को, मीन्स क्या, HL पेयर। ठीक है, HL पेयर को 8085 में मेमोरी पॉइंटर कहा जाता है। सो उसको इंक्रीमेंट कर रहा है तो HL पेयर विल गेट HL+1। ठीक है, सो HL पेयर विल गेट HL+1। तो ये इसका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब हुआ। ठीक है, देखिए इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ लोकेशन पॉइंटेड बाय HL पेयर। कहने का मतलब क्या कि आपके माइक्रो प्रोसेसर में HL पेयर होगा, H का कुछ डेटा होगा, L का कुछ डेटा होगा, दोनों कंबाइंड होकर एज एड्रेस एक्ट करेंगे और वो एड्रेस किसी न किसी मेमोरी में किसी न किसी लोकेशन का होगा, तो वो जिस लोकेशन पे होगा उसे इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका मतलब। ठीक, यहाँ पे समझना नहीं, ये नहीं समझ लीजिएगा HL पेयर बढ़ जा रहा है एक से, नहीं, HL पेयर का डेटा नहीं बढ़ेगा। HL पेयर जो भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा और उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा होगा उसका 1 से इंक्रीमेंट होगा। तो ये हुआ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एडवांटेज क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज नॉट फिक्स्ड, हेंस कैन बी यूज्ड इन लूप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चूँकि एड्रेस नहीं पता है मुझे, ठीक, एड्रेस हम रजिस्टर के थ्रू दे रहे हैं तो हम लोग इसे लूपिंग इंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ठीक है, तो समझते हैं। देखिए एड्रेस नहीं दे रहे हैं हम, एड्रेस किसके थ्रू दे रहे हैं, एड्रेस हम लोग रजिस्टर के थ्रू दे रहे हैं, और ठीक है, और उस रजिस्टर को हम लोग इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेस को इंक्रीमेंट एक्चुअली नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरा रजिस्टर है उसे हम लोग इंक्रीमेंट करके उसको लूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका लूपिंग प्रोग्राम देखेंगे तो वहाँ पे जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे देखिए 3 बाइट है, यहाँ पे देखिए 1 बाइट, ये भी 1 बाइट, तो ये साइज़ स्मॉल होता है। ठीक है,
डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्ड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि मैंने बोला है कि इसके लूप में यूज़ कर रहे हैं, तो लूप में यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी रजिस्टर को लूपिंग में अगर यूज़ करना है और उसको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो सबसे पहले उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो एक इंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए रिक्वायर्ड इनिशियलाइजेशन दैट इज अ ड्रॉबैक, ए स्मॉल ड्रॉबैक। ये ड्रॉबैक एक्चुअली है नहीं, लेकिन कुछ है वो यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। लास्ट वन इज वेरी सिंपल, इज इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। नाम ही से लग रहा है यहाँ पे जो भी ऑपरेंड होगा ये इम्प्लाइड होगा, यानी कि कुछ फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस होंगे उसका ऑपरेंड इम्प्लाइड होता है, जैसे कि STC, 1 सेकेंड, STC, ठीक है। तो STC क्या करेगा, स्टोर, चलिए STC क्या करेगा, सॉरी, STC व्हाट विल डू, सेट द कैरी फ्लैग डेटा, ठीक है। तो कैरी फ्लैग अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिक्स है, यहाँ पे कोई ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली देखते ही पता चल जाएगा। CMC कंप्लीमेंट द कैरी फ्लैग डेटा, तो कंप्लीमेंट हो जाएगा, C बार हो जाएगा, जो भी C है वो C बार हो जाएगा, 1 है 0 हो जाएगा कैरी फ्लैग का डेटा। तो यहाँ पे देखते ही पता चलता है, दैट्स वाई इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसका एडवांटेज, इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड जनरली 1 बाइट होता है। CMC देखिए मैंने जो बोला, अल्फ़ाबेट 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद प्रोग्रामर कैन नॉट इजली आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, सेम बात, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेंड नहीं मेंशन्ड है, तो क्या इससे पहले हुआ, क्या कैरी फ्लैग का डेटा था, वो हमें देखना पड़ेगा, तो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया और ए क्लियर कट आइडिया ऑफ एड्रेसिंग मोड, क्या एक्चुअली एड्रेसिंग मोड 8085 में होता है। सो आई होप एड्रेसिंग मोड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।